तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक पॉइंट ए है बच्चों, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट हमारे पास सी है। इसमें हमें प्रूव करना है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या कहानी है। कहते सेक्शन फॉर्मूले का यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूले का नहीं यूज करना, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है और शो करना है कि पॉइंट ए, बी और सी जिनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है 2 -3 4 -1 2 1 और 0 1/3 2, ये हमारे कोलिनियर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है बच्चों, आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसको इजीली कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी तीनों निकाल लेंगे। ए बी बी सी सी ए निकालने के बाद, ए बी बी सी सी ए निकालने के बाद कोई एक बाकी दो के इक्वल आएगा, ये है। अभी बात ये थी पेपर में किसी से भी कर सकते हैं, ये लिखा होगा। देखो अगर वहां से भी आया कि कॉलिनियर प्रूव करो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये लिखा है कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज करो या डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो या कुछ और लिखा है तो आपको वही मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा जिसके लिए उन्होंने आपसे पूछा। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं। अभी बताते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशो बनाएंगे, या तो के रेशो 1 या 1 रेशो के, कोई भी एक हम ऑप्ट कर लेंगे इसमें से, या तो के रेशो 1 या 1 रेशो के, जो आपको चॉइस अच्छा लगता हो। और किसी एक कोऑर्डिनेट पर फोकस करो, किसी एक पर। किसी एक बोले तो या तो एक्स पर फोकस करो सिर्फ, या वाई पर फोकस करो, या सिर्फ जेड पर फोकस करो। ठीक है, एक्स वाई जेड में किसी को भी फोकस आप कर सकते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं भाई सब ऐसे ऐसे में हम किसको फोकस करें। भाई ऐसे में फोकस करो जीरो वाले को, जीरो वाले को फोकस करो। और जब जीरो वाले को फोकस करोगे तो उससे कैलकुलेशन आसान होती है। भाई टीचर के लिए भी तो बहुत आसान होता है जीरो नंबर देना, लेकिन आपने आधा कर दिया, आधा नहीं करा। अब वो सोच रहा है स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग कि भाई कितने मार्क्स देने कि नहीं देने, तो उसे दिक्कत आती है। फिर वो सोचता है, कैलकुलेट करता है, या तो पूरा सही हो या पूरा गलत हो। अब जब 50-50 होता है ना, तो टीचर भी कंफ्यूज होता है कितने नंबर हो, क्योंकि आप लोगों की बददुआई भी लेने नहीं लेनी हम लोगों को। तो अब जीरो जो है ना ऐसे में बेस्ट रहता है, पूरा काट दो सबसे बढ़िया, जीरो हो गया। चलो गुस्सा मत हो ना, नाराज मत हो ऐसी बातें सुन के। तो एक्स से फोकस करते हैं। तो यहाँ देखिए -1, -1 किसके इक्वल होगा, के जाएगा आपका जीरो की तरफ, 1 आएगा आपका 2 की तरफ। तो 1 आया 2 की तरफ और के आया आपका जीरो के साथ। अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस के आएगा जो 2 के इक्वल हो जाएगा और के की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारा रेशियो हो गया -3 और 1। हमारा रेशियो आ गया बच्चों -3 1, लेकिन ये माइनस माइनस को हम यूज नहीं करेंगे, इसको हटा के हम तुरंत लिख देंगे कि एक्सटर्नली। अब एक ज्ञान की बात बताएं आपको, बताओ भाई, एक ज्ञान की बात समझा है आपको, ज्ञान की बात बोलो। आप बोलोगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। -1 तो उधर जाके प्लस होगा। हम -1 को उधर लेके कब गए, हम तो 2 को उधर लेके गए ना, और के को उधर लेके गए, -1 को कहाँ लेके गए हम ऊपर। चलो ज्ञान की बात सुनो। भाई ये रेशियो किस किस का आया है बच्चों, ए बी का और बी सी का। 1 बाय 1 सुनना, ध्यान से सुनना। और ए बी का और बी सी का रेशियो आया है, इसका मतलब हमने ये एज्यूम करा है कि बी के बेस पर हमने रेशियो निकाला है। बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हम बी डिवाइड करता है किस किस को, ए और सी को। लेकिन साथ में अभी अभी हमें पता चला कि बी डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन बी डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास ए है और सी है, हमारे पास ए है और सी है। और आप देखो ए बी की वैल्यू ज्यादा है, तो आप बताओ बी राइट साइड में आएगा कि बी लेफ्ट साइड में आएगा। सोच के बताओ, बी राइट साइड में आएगा कि बी लेफ्ट साइड में आएगा।
कृष अभी बताते हैं बेटा, राइट साइड में आएगा, क्योंकि अगर हम राइट साइड में लेंगे, भाई राइट साइड में लेंगे, तभी तो हमारा ए बी बड़ा हो पाएगा, क्योंकि ये रेशो किस किस का है, ए बी और बीसी का। आप देखो ए बी को कितना आना है, ए बी को आना है 3, बीसी को आना है 1, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम बी को इधर लेकर जाएंगे। अगर हमने बी को ए की तरफ ले लिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्सटर्नली में ये पता लगाना बच्चों कि वो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड, ये बड़े काम की बात होती है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, आप में से भी हो सकता है किसी का ये डाउट हो कि सर रेशो 1:k लेना चाहिए कि k:1 लेना चाहिए। अब ये वो वाली बात हुई बेटा कि सर हमारे पास एक खरबूजा है, ठीक है, अब हमें उसे छीलना है, तो हमें छीलना किधर से चाहिए? आप कहीं से भी छीलो, खरबूजा छिल जाएगा। तो आप चाहे 1:k लें, चाहे k:1 लें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अगर आपने जैसे इस क्वेश्चन में 1:k लिया होता तो आंसर 1/3 आता। चेक करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। वो मैथमेटिक्स अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सेट कर लेता है, जो भी आप एज्यूम करोगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताया जरा, फिनिश ऑफ करो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया हमारे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाहे हम एक्स से निकालते, चाहे हम वाई से निकालते, चाहे हम जेड से निकालते, किसी से भी निकालते आंसर आ जाता। सर इसमें के की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों के प्रेफरेंस में निकाल कर दिखानी होगी? नहीं नहीं, एक से ही काम चलता है, इतनी मेहनत नहीं कराएंगे आपसे हम लोग। चलिए, आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, देखिएगा इसमें भी हम मजे लेंगे क्वेश्चन में। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट आपके पास क्यू है। हाँ क्रिश, वो सही बात है जो आप कह रहे हो, अगर सी को बीच में ले लेंगे तो ऐसा है। चलो, पी पॉइंट हमारे पास क्या है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6, 10, -16 और 6। अभी पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग बच्चों के बड़े बड़े, गुड इवनिंग बेटा अस्मित, बच्चों की बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। क्रिश कह रहे हैं कि अगर सी को बीच में रख लेते तो के की वैल्यू कुछ और आती, डेफिनेटली फिर चीजें बदल जाती। और अनंत कह रहे हैं कि सर ऑक्टेंट देख के पता लगा सकते हैं कि किसे बीच में रखे तो इंटरनली डिवाइड करेगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, आप कुछ भी कर लो, आंसर हर तरीके से सही आएगा। और आई थिंक ये इतनी ज्यादा वेटेज देने वाली चीज नहीं है कि हम इतना एनालिसिस करें कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, ये अपने आप ही आ जाएगी, इसमें इतना एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एफर्ट के लिए आपको हम बहुत बहुत बातें बताते हैं, वहां लगाया करो एफर्ट, जो एफर्ट लगाने की जगह है ना, अब वहां लगाना, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसे ट्राइसेक्ट करा जाए। ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ तीनों इक्वल पार्ट्स, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास बी। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है, ट्राइसेक्ट करना है हमको इसको। तो मैं ये कहता हूं बच्चों कि आप इसे एक दूसरे तरीके से देखो। आप इसे दूसरे तरीके से देखो, आपके पास ये पी क्यू है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाए बात तभी एक्सेप्ट करना। आपके पास पी है, आपके पास क्यू है, और आपने यहाँ पे ए लिया। अब बस ए लिया, बी को लिया ही नहीं। तो आप ये देखो, क्या ये रेशो 1:2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। आप ये देखो, आपके पास पी कोऑर्डिनेट भी है, आपके पास क्यू कोऑर्डिनेट भी है, और आपको ए निकालना है, और हमने सारा फोकस ए पे लगा दिया। तो पी ए और ए क्यू का रेशियो 1:2 है। क्या ये बात दिखाई दे रही है सारे बच्चों को? भाई सबको दिखाई दे रही है ये बात? तो अब हम क्या करेंगे, 1 जाएगा क्यू की तरफ, 2 जाएगा आपका पी की तरफ, ठीक है। और इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड निकालो जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी निकालो, मैं आंसर चेक करता हूँ आप लोगों का। निकालो फटाफट, स्टार्ट हो जाओ। सारे बच्चे एक्स निकालें, और जिस बच्चे को दिक्कत हो वो मुझे बता दे कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं हूं वो कलाकार
जो इस कला में माहिर नहीं है। तो जिसको भी दिक्कत हो मुझे बता दो। बहुत बढ़िया बच्चों। भाई आंसर अलग लगा रहे। कृष्णा काला गा रहा है, अनंत काला गा रहा है, अवनी काला गा रहा है, वत्सल का कृष का सही है, कृष का मतलब अलग आ रहा है, पर कृष का मुझे सही लग रहा है। और अगर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो देखो, ये फुजीत इतनी मेहनत कर दी। फुजीत कह रहा है सर मेरा आंसर आ रहा है 18 / 3। बेटा 6 बोलते हैं ऐसी चीज को। इस टाइप के आइटम को 6 बोला जाता है। अगर 18 / 3 लिखोगे आप तो 6 भी तो लिख सकते हो मेरे लाल। इतनी मेहनती क्यों हो तुम लोग? इतना सारा टाइप कर डाला। सोचो सोचो। सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर वाले हैं, बस जेड आएगा। हाँ, ये बात सही कही। दृष्टि गलत कर दिया बेटा आपने। ठीक है, गलत हो गया है आपसे। कैलकुलेशन देखो जल्दी से। भाई मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी क्या? किसी को प्रॉब्लम इसमें? नो वाला बच्चा बताओ कौन है भाई। ओके। भाई एक ने नो बोला है, नो वाला बच्चा कौन है? वो बताएगा या हम बताएं नाम? भाई हम नाम बता दें? अच्छा ठीक है। अरे इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें। इज दिस क्लियर टू यू? समझ गया मैं। अच्छा अब आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन में एक पार्ट थोड़ी है। अभी तो आपने क्या निकाला है? अभी आपने ए निकाल दिया। ए क्या निकाला? 6 -4 और -2। अब आपके पास ए है, आपके पास क्यू है। और प्यारे बच्चों बस इतना बताना, आपको नहीं लगता बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू? क्या ऐसे भी देखा जा सकता है या नहीं? बताओ। देखा जा सकता है ना? तो क्या आप मिड पॉइंट फॉर्मूले को, आप एक बार बताओ, सेक्शन फॉर्मूला आसान या मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन फॉर्मूला आसान है। बताओ ये बात सही है कि गलत है, या गलत है बताओ। सेक्शन आसान है मेरे हिसाब से। बताओ ये बात यस है कि नो? सुन लो मैंने क्या बोला था। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर सेक्शन फॉर्मूला आसान है। चलो मैं वैसे ही चेक करा था बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान, रिजल्ट चाहिए पोल कर लो। ये देखो, बच्चे कह रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला आसान है। हाँ मैं फंसा रहा हूँ, मुझे पता है ये बात। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा आसान है बच्चों। मिड पॉइंट निकालो आप, देखो ए का और क्यू का। क्या आएगा? 6 + 10 अपॉन 2 -4 - 16 अपॉन 2 -2 + 6 अपॉन 2। तो कितना आया? 8 आया, माइनस का 10 आया, 2 आया। और ये किसके कोऑर्डिनेट आए? बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बताओ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को भी इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। ठीक है, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल चांस। नो वाला बच्चा कोई है? पोल नहीं दिया है मैंने, ऐसे पूछ रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अब छोड़ो पोल को, अनंत क्या करना है हमें। देखो, ए बी सी डी है, वो कहते हैं कि प्रूव दैट कि ये पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है वैसे? क्या डिफरेंस होता होगा? 90 डिग्री के 90 डिग्री कहाँ से प्रूव करोगे? एक आसान तरीका होगा। यस, डायगनल्स पे फोकस करो ना। डायगनल पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं आते, लेकिन रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप निकालोगे ए बी सी डी, ठीक है। आप ए बी निकालो, आप बी सी निकालो, आप सी ए निकालो, सी ए निकालोगे, सी डी निकालो, और आप डी ए निकालो। फिर आप बी डी भी निकालो, और फिर उसके बाद आप ए सी निकालो। एक बच्चा कह रहा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो बेटा हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं दोनों केस में, तो उससे भी पता नहीं चलेगा। लेकिन डायगनल अनइक्वल होते हैं, इसी से पता चलेगा। तो आपको ये सब निकाल के देखने पड़ेंगे, ये सारी की सारी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने शुरू कर दो फटाफट, शुरू हो जाओ, खेल शुरू करो फटाफट। भाई पेन चलेगा, प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा तो मुश्किल क्वेश्चन आसान लगना शुरू होगा। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, आप प्रोसीजर समझिए कि सिस्टम होता क्या है, वर्क कैसे करता है बैकग्राउंड में। मैथमेटिक्स एक्चुअली आसान होता किन बातों से? समझने से आसान होता है, थोड़ा प्रैक्टिस से आसान होता है, थोड़ा रिटेंशन से आसान होता है, थोड़ा क्रिएटिविटी से आसान होता है, मिक्स है ये, ठीक है। थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से आसान होता है। ये सारी बातें धीरे धीरे आप लोगों को सिखाई जाएंगी। परंतु परंतु सभी बच्चे फिलहाल ए बी निकाले, रिलैक्स हो, बी सी सी डी डी ए बी डी ए सी निकाले, और देखिए बताए क्या क्या आ रहा है आपके पास। ये बच्चे बता रहे हैं ए बी 6 आ रहा है, जस्ट चेक आउट। देन सेकंड इज रूट 43। सी डी को तो 6 आना ही आना पड़ेगा, और डी ए भी आपका रूट 43 आ रहा होगा। ओके, बी सी भी निकाले, रूट 46 कैसा आगे देवयांशी, रूट 43 आ रहा होगा बेटा। अभी बी डी और ए सी निकालना बाकी, चेक करोगे सारे बच्चे ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, बी डी रूट भी निकल गया है अभी। चेक करें जरा, बहुत बढ़िया, वेरीफाई हो रहा है रूट 55। एंड ए सी आया है रूट 3 वत्सल। ओके, तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी एज वेल एज बी सी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, बट बी डी
is not equal to AC. Therefore, ABCD is a parallelogram, not rectangle. ठीक है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? AC √3 नहीं आ रहा क्या? डायगोनल डायग्राम के हिसाब से नहीं, कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, √3 आ रहा है। बच्चे बता रहे कॉमन जस्ट चेकआउट। एक बच्चे को डाउट है, कह रहा है √3 में डाउट लग रहा है। बाकी बच्चे बोलो भाई, बोल, फिनिश करो इसे। √3 आ रहा है, हाँ कंफर्म कर रहे हो, ठीक है फिर सही है भाई, √3 आ रहा है सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के नाम है ए, बी और सी। नाम ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर यही सब होते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3, -5, 7। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए -1, 7 और -6। सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है, लेट इट बी ए, बी एंड सी। और आपका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इन्होंने दिया हुआ है 1, 1, 1। भाई आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी सेंट्रॉइड को निकालने में। और क्या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव करा था या नहीं करा था? यही होता था, याद करके बताओ। अरे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट नहीं निकाला था? सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? नहीं बताया था सेंट्रॉइड निकालना? 2:1 कर करके जब निकाला था, या मैंने सपने में निकाला है? बता दिया था। बच्चे कह रहे नहीं बताया। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो वो कौन था जिसे मैंने बताया? फिर कहीं ऐसा तो नहीं मैंने रोड पे 2 लोग पकड़ लिए, उन्हें समझा दिया हो? तो मेरे को ऐसा याद आ रहा है मैंने बताया था, 48 घंटे पहले ऐसी कोई घटना मेरे दिमाग में हुई है। बताया था, सही है। तो आप ये देखो, ये कितना दे रखा है? XYZ बताया था, अभी सब बच्चे बता रहे थे। 1, 1 और 1 दे रखा है। आप घर से बाहर मत निकलो बेटा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो काम कैसे होगा? घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। X1 की वैल्यू 3 है, X2 की वैल्यू -1 है और X3 की वैल्यू A है। ठीक है, Y1 की बात आई। Y1 की वैल्यू मतलब A, -5 है, फिर आपके पास 7 है, फिर आपके पास B है, अपॉन में 3 है, फिर हमारे पास 7 है, -6 है, C है, अपॉन में 3 है। तो कंपेयर करो, 1 किसके इक्वल आया? 2 + A अपॉन 3। ठीक है, दूसरा 1 किसके इक्वल आया? 2 + B अपॉन 3। तीसरा 1 किसके इक्वल आया? 1 + C अपॉन 3। तो निकालो कितने आ गए? सेम से आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो आपके पास ABC के कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है, ये आ गया आपका सी का कोऑर्डिनेट। मैं किसी को समझ में ना आया बताओ तो, अगर कोई अनकंफर्टेबल है बच्चा तो बिल्कुल मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन।
भाई हम आप लोगों को आसान तरीके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी मुझे सजेस्ट कर रहे थे, सर मीडियन का यूज कर लो, मीडियन का यूज कर लो। देखो, अगर मैं इसमें मीडियन का यूज करता तो थोड़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, हाँ पॉइंट्स में आता तो अभी, इसलिए मीडियन का हमने स्कोप नहीं रखा। ये देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो मैं आप लोगों से सजेशन लूंगा इस वाले में कि किस तरह से आप करना इसे पसंद करो। क्वेश्चन पढ़ाते हैं अभी आपको, फिर बताते हैं। एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, इवन कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन। तो ये हमने नोट किया है, कंपटीशन में भी आता है। देखिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ए है, बी है, क्रिश वेरी गुड बेटा, सी है और डी है। ठीक है, और आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो है 3, -1 2, 1 2, -4, -1 1 और 2। डी की वैल्यू हमने मान ली ए, बी और सी। ठीक, ये है हमारे पास। कहते हैं भाई डी कोऑर्डिनेट निकालो। तो क्या सजेशन है? कृष्ण ने बता दिया, ओके कृष्णा बेटा, ओके। कोमल, ओके ठीक है, बताते रहो बताते रहो। सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हो, जिसके मन में जो आ रहा है बताओ। सारे लोग क्या कहते हो, क्या करोगे आप? सबको बताना है, कैसे करोगे आप? ओके अवनी वेरी गुड, मान्या के, अक्षत राइट, बताते रहो, वत्सल, आनंद ओके। कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे ना ना ना, दृष्टि ऐसे कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होंगे बेटा। डिस्टेंस इक्वल हो सकती है, कोऑर्डिनेट इक्वल कैसे हो जाएंगे? एक कोऑर्डिनेट एक ही जगह होता है भाई। ए हो गया तो वो डी नहीं हो सकता। एक कोऑर्डिनेट बेटा एक ही जगह हो सकता है। हाँ पूंजी बढ़िया, वेरी गुड। पुजीत ओके, लगा दो लगा दो। पूंजी, क्रिश एंड ऊपर एक और बच्चा था, अवनी, लगाओ। दिव्यांशी, ये बेटा बड़ा चालाकी भरा आंसर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन सा लगाओगे ये बताओ ना। तुम बड़े चतुर बच्चे हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला, ठीक है दृष्टि। बाकी बताओ भाई, सारे बच्चे नहीं बता रहे, सब लोग बताओ। मुझे पता तो लगे कौन क्या सोच रहा है। भाई मुझे पता लगे, मैं भी उसे होश में। अभिषेक मैं बेटा वेटिंग में डाल रहा हूँ, जो आंसर नहीं दे रहा अभी, मैं उन्हें डाल रहा हूँ वेटिंग में सबको। जरूर गुड बेटा, ये गए वेटिंग में। ठीक है, अस्मित ने भी नहीं बताया, वेटिंग में पहुंचो। अवनी ने नहीं बताया, दूसरी अवनी ने। मोहन ओके, चैतन्य, भूमिका कुछ नहीं बताया। ध्रुव जैन कुछ नहीं बताया। दिव्यांशी गुड। माहिर कुछ बताया तुमने अभी तक? जाओ मजे लो अब तुम। चलो बहुत हो गए वेटिंग में। तो इसमें करना क्या है बच्चों, एक्चुअली जो मिड पॉइंट एसी का होगा वही मिड पॉइंट बीटी का होगा। ठीक है, एसी का मिड पॉइंट निकालो। क्या आप एसी का मिड पॉइंट निकाल पाओगे?
क्योंकि जो एसी का मिड पॉइंट है क्या वही बीडी का मिड पॉइंट नहीं है? अब चाहे मैं उसे एसी से निकालूं चाहे मैं उसे बीडी से निकालूं आएगा तो सेम ही। तो बाकी आया -1 + 1/2, 2 + 2/2। बीडी का मिड पॉइंट निकालते हैं। अब निकालो आप वैल्यू किसकी। अब आप सॉल्व करके निकाल दो वैल्यू। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, आप लोग मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, पर आप खुद बताओ कृष्णा, क्या ये मेथड छोटा है या नहीं आपके मेथड से? आप बताओ खुद बेटा, क्या ये मेथड छोटा है? कौन सा मेथड छोटा है फिर? हाँ भी ज्वाइन कर लिया इन सब ने। एक तो जिन लोगों को वेटिंग रूम में भेजा गया था वो सुन लो, अगर आंसर नहीं करोगे तो बेटा वेटिंग रूम में भेज दिया जाएगा। आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, आप लोग आंसर ही नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियंस की लेंथ निकालनी है आपको। आपकी वॉइस कट हो रही थी, अब आ रही है बेटा? अस्मित अब आ गई बेटा? मेरी वॉइस कट किस वजह से हो रही थी? देखो मेरे नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर मेरी वॉइस कट हो रही थी तो 21 बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आई एग्री, होता होगा, लेकिन 21 स्टूडेंट्स को नहीं है। तो भाई आपके एंड पे हो रही है या कहीं से भी हो रही है, फिर मैं लिख भी तो रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें बताओ। चलो खैर, अब पीछे की बातों को नहीं, आगे देखेंगे इसका क्या शॉर्टकट है। भाई अभी निकालेंगे शॉर्टकट क्या है। क्या आप लोगों के पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं? मैं बेटा अभी सॉल्व नहीं कर रहा पुजीत, आप अटेम्प्ट करो, आपको पूरा मौका मिलेगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। और अगर आपको आता है तो आप स्टार्ट हो जाओ। मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, करो रिज्वाइन, क्या दिक्कत है? भाई रिज्वाइन करो, कोई परेशानी नहीं है रिज्वाइन करने में। आप ये देखिए बच्चों, क्या आप बीसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? क्या आप एसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? क्या आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? बताओ, निकाल सकते हो? सबसे पहले आप लोग पी निकालो, क्यू निकालो और आर के कोऑर्डिनेट निकालो। निकालो, आराम से निकालो, मजे से निकालो, मजे से। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालो बेटा सब। निकल गए? अगर आपके पास पॉइंट पी आ गया है तो क्या आप लोग एपी निकाल पाओगे? भूमिका शाबाश बेटा, एपी निकाल पाओगे? क्या आप बी क्यू निकाल पाओगे? क्या आप सी आर निकाल पाओगे? ये देखो,
निकालो, शाबाश। 320, हाँ हाँ सही है भाई। पी जो आया है वो 320 आया है, सही बात है। क्यू हमारा 023 आ रहा है, जस्ट चेकआउट। क्यू हमारा 203 आ रहा है, आज 303 आ रहा है। अच्छा, क्यू है 303। चलो जो भी है, आप ये बताओ क्या एपी बी क्यू और सी आर की वैल्यू निकलेगी? जिस जिसको ये निकलती जा रही है वो यस बोल दो, जिससे नहीं निकल रही बोलो जी मैं नहीं कर पाऊंगा। जिससे हो जाएगा वो यस कर दो, जिससे नहीं हो पा रहा वो नो कर दो, कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब कह रहे हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों के। आपकी वैल्यू जम्बल्ड है, हाँ बेटा मेरी वैल्यू जम्बल्ड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोगों से ही कराना है मुझे ये भी। हमारे पास ए है, सॉरी ए नहीं है, लेंथ रह गई पीछे वाले की, निकाल देना, लेंथ भी निकल ही जाएंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना सबको आता ही है। देखिए पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों, 2a, 2 और 6। क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 3b और -10। आर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 8, 14 और 2c। ठीक, और इनका सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है 0, 0, 0। आप ये देखो बेटा, जो सेंट्रोइड होता है पिछले का शॉर्टकट कुछ नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सबका शॉर्टकट बता दो, भाई शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये x1 है, y1 है, z1 है। क्यू के लिए हम बोल सकते हैं x2 है, y2 है, z2 है। फिर x3 है, y3 है और z3 है। और शॉर्टकट पे ज्यादा मत भागा करो, शॉर्टकट बेटा बहुत दिक्कत दे देंगे। ठीक, आप ये देखो, ये सेंट्रोइड है XYZ, और हम जानते हैं x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, x1 x2 प्लस x3/3। बताओ, अब इस हिसाब से x की वैल्यू है 0, x1 है हमारे पास 2a। ठीक है, बच्चों ने आंसर दिया है मुझे, सबसे पहले बच्चे का मैं आंसर बता रहा हूँ। अभी वो सही है गलत है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चे ने 6 भी दे दिया है, भी चेक करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, -4। x3 है आपका 8 और अपॉन में आ रहा है 3। सॉल्व करो, सॉल्व करो, माइनस तो नहीं आ रहा भाई, माइनस तो नहीं आ रहा ये, जस्ट चेक आउट। अब ना 6 आया ना वो आया, -2 आया मेरे ख्याल से तो। हाँ टाइपो हो गया, ओके, टाइपो हो गया। ठीक है, टाइपो हो गया होगा। बी की वैल्यू निकालो, चलो शुरू हो जाओ, निकालो सारे बच्चे। और जिसको प्रॉब्लम मुझे बता देना, भाई जिसको दिक्कत है मुझे बता देना। अच्छा, रुद्र कह रहे से इसमें भी टाइपो हुआ होगा, दिस शुड बी -16/3। यस यस, माहिर अनंत, वेरी गुड, यस यस यस। ठीक है, वो माइनस का इशू हो गया होगा, टाइप एरर। डेफिनेटली टाइपो है, क्योंकि अगर टाइपो नहीं होता तो वैल्यू ही नहीं आती।
2a + 4/3 के बाद क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ भाई, 3 इधर चला गया तो क्या बचा, 2a + 4 उधर चला गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, चेक करो बस, चेक करो। अच्छा, जिससे होता जाए यस कर दो फिर, भाई जिसको प्रॉब्लम है वो नो कर दो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जिससे हो जाएगा या हो गया है वो यस कर। b -16/3 है, बिल्कुल बेटा, b इज करेक्ट, -16/3। सबने बताया, हो गया। भूमिका वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी। आगे बढ़ते हैं। आहा, बढ़िया क्वेश्चन, भाई बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके पास। कहते हैं वाई एक्सिस है कोई, वाई एक्सिस बना ली, तो वाई बोला तो वाई पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। और हमारे पास कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर। अब ये बताओ, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्या वो 0 y 0 होगा या नहीं होगा, इस बात में किसी को परेशानी। भाई यही होगा ना, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें वाई होगा, एक्स और जेड की वैल्यू 0 होगी। अगर एक्स एक्सिस पर होता तो एक्स होता और वाई और जेड 0। आप कहते हैं कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, क्या है पी, पी दे रखा है 3 -2 और 5। ठीक, तो कहते पी क्यू भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5√2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू की वैल्यू 5√2 है। और डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको पी क्यू निकालना पड़े तो क्या 3 - 0 का स्क्वायर, क्या -2 - y का स्क्वायर और 5 - 0 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकालो। पहला आंसर आ गया है बच्चों हमारे पास, बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, निकालो जल्दी से। निकालो निकालो सब लोग, ये एक पहला आंसर आ गया है। श्री कृष्ण जंगल ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे निकाले, जरा चेक करें कि क्या कृष्ण सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ओके, माहिर कह रहे हैं सही कह रहा है, रुद्र भी समर्थन करते हैं। अभिषेक, दिव्यांशी। हम्म एक्स, हाँ वाई की दो वैल्यू हो सकती है बेटा। अब बताते हैं वाई की दो वैल्यू क्यों हो सकती है। भाई वाई की दो वैल्यू क्यों हो सकती है, बच्चे पूछे वाई की दो वैल्यू क्यों आ रही है, वाई की दो वैल्यू क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन है बच्चों का। मैं बताता हूँ, आप ये देखो, क्या ये नहीं हो सकता एक पॉइंट। भाई आप देखो, 5√2 उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब मन में ये बात आती है कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है,
क्या और भी वैल्यूज हो सकती हैं? भाई एक पॉइंट क्यों आ गया, एक पॉइंट आर आ गया, ये भी हो सकता है ना। इतनी डिस्टेंस पे दो पॉइंट हो सकते हैं। आप एक काम करो, कंपास लो, कंपास, ठीक है, और उसमें 5√2 डिस्टेंस को लो और एक आर्क लगाओ, तो कितनी जगह कट करेगा? भाई आप बताओ कितनी जगह कट करेगा? कंपास लेके 5 पर रख के आप इसे एक आर्क लगाओ, तो कितनी जगह कट करेगा? क्वाड्रेटिक है तब भी दो ही वैल्यू आएंगी, ये बात भी ठीक है। ठीक है, डन है, हटाएं इसको, नेक्स्ट पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिएगा, शानदार क्वेश्चन। हमारे पास एक है P और एक है हमारे पास Q। P हमें दे रखा है 2, -3 और 4। Q हमें दे रखा है 8, 0 और 10। बीच में कहीं पे R है और इसका x कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, y और z नहीं दे रखे। बच्चों आप ये बताओ, क्या इस 4 की हेल्प से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो? जस्ट ये बताओ, क्या इस 4 की हेल्प से k की वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? निकालो। और जो जो नहीं निकाल सकते हो मुझे बता दो, भाई हम नहीं निकाल पाए। कोई नो वाला बच्चा हो तो बता दो। बताओ, नाम बताओ भी कौन है। ठीक है, बेटा एक काम करो, k की मल्टीप्लाई 8 में करो, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, और नीचे k+1 करके k की वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, अब ठीक है, निकालो। और जब आपके पास आ गया k, तो आपके पास रेशियो आ गया 1:2। आपके पास 1:2 आ गया है। यहां तक किसी को दिक्कत है? बताओ, k की वैल्यू 2 निकाली, अच्छा k:1, 1:k से निकाला होगा आपने। पुजीत, क्या आपने ये निकाला है 1:k से? इसीलिए आपका 2 आया होगा। जो 1:k से निकालेंगे उनके k की वैल्यू 2 आएगी, जो k:1 से निकालेंगे उनका 1/2 आएगी, जो बाद में 1:2 ही हो जाएगा। चाहे कैसे भी निकालो, आंसर सेम ही आना है। अब जब आपके पास में रेशियो आ गया है बच्चों, भाई जब आपके पास में रेशियो आ गया है, आपके पास P है, आपके पास Q है, आपके पास रेशियो है, तो क्या आप लोग R पॉइंट निकाल सकते हैं? भाई R निकाल सकते हैं कि नहीं? 3 बच्चों ने आंसर निकाल के दे दिया है मुझे। सारे बच्चे निकालो एंड बताओ कि हाँ ये हमसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुद्र, क्रिश, शाबाश, निकालो निकालो सारे बच्चे। पुजीत वेरी गुड।
Z3 आया, कैलकुलेशन चेक करो बेटा। Z3 नहीं आएगा, सारे बच्चों का सेम आ रहा है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं पे दिक्कत हुई हो। Z8 भी आ रहा है। सिक्स ही आ रहा है, ठीक है। हो चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे हम करेंगे। आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों ए, एक पॉइंट दिया हुआ है बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है पी। पी का कुछ पता नहीं है, एक्स वाई और जेड है, ठीक। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए कितना है, बी कितना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसे हमें सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो निकालना है। के कांस्टेंट दे रखा है, उसे वन ले सकते नहीं, हमें के लिए ही आंसर निकालना है। भाई वन क्यों ले रहे हो, वन के लिए तो बोला नहीं है ना उन्होंने। अब पीए का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा। ठीक। इस रूट का स्क्वायर है, इस रूट का भी स्क्वायर है। सॉल्व कर सकते हो इसको बच्चों। बस सॉल्व करके जो आ जाए वो हमारा आंसर। ना हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ना इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, ना इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है। बस क्या करना है, जो कंडीशन आ जाए। देखो बोला क्या उन्होंने, इक्वेशन निकालनी है बस। तो इक्वेशन जैसी भी आ जाए वही हमारा आंसर माना जाएगा। z+7 होगा। भाई z+7 क्यों होगा, अच्छा वहां -7 है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कट रहा है, काट दो। अगर कट रहा है तो काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ कटेगा ही नहीं, कुछ खास कटेगा नहीं इसमें। कितना आया, 3x² आएगा, 3y² आएगा, 3z² आएगा, माइनस का 6x प्लस का 2x। ठीक है, तो हो गया माइनस का 4x, माइनस का 8y, और माइनस का 6y।
माइनस का 14y, माइनस का 10z प्लस का 14z, ठीक है। 16, 25 और 9 50 हो गए। 50 भाई यहाँ से देखो, 9 है, 16 है, 25, 25 25 50, 50 और 1 51, 60 60 109। माइनस का क्या स्क्वायर, हाँ वो सारे 2 स्क्वायर आएंगे, वो मैंने गलती से 3 लिख दिए सभी, सब 2 आएंगे, एक्स वाई जेड सारे 2 आएंगे, ठीक है। चेक करो, बताओ भाई समझ में आई बात, नहीं आई? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। तो आज इतनी करेंगे बस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश